आशीष जी, आप देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी का जो ट्वीट होने लगा है, बड़ा सॉफ्ट होने लगा है, क्या माना जाए इसे? भारत जो आपका पैदल यात्रा है, भारत जोड़ो पैदल यात्रा बिहार में मंदार पर्वत से हुआ है, जहाँ पे मंथन हुआ था सारे देवतागणों के द्वारा और विष का श्रवण हुआ था। उसी सोच के साथ कि जो हालात है पूरे भारत में, जिस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है, जिस तरीके से द्वेष और घृणा का वातावरण बनाई हुई है, उसको खत्म करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी के रूप में हम लोग बिहार में ये पद यात्रा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी के नेतृत्व। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में, आपको शाइस्ट कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है कपिलेश्वर स्थान में। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ है और यह लोग खड़े हैं अपने नेता के स्वागत में। भारत जोड़ो पैदल यात्रा जो दरभंगा बॉर्डर इनकर मधुबनी में दाखिल हो चुकी है और औसी होते हुए यह कपिलेश्वर स्थान पहुंचने वाली है। देख सकते हैं कि यहाँ पूर्व एमएलसी उम्मीदवार इम्तियाज नूरानी साहब और रहिका प्रखंड अध्यक्ष मुखिया जी हैं, सनाउल्लाह साहब और भी कई नेता है। कैसा नाम आपका? देव कुमार झा जी भी यहाँ खड़े हैं। ये सब लोग इस्तकबाल में खड़े हैं। अब ये बात करेंगे कि क्या है यह भारत जोड़ो पैदल यात्रा कांग्रेस का। अभी उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सनाउल्लाह साहब से। सर, क्या है यहाँ बहुत भीड़ देख रहे हैं? देखिए, आज हिंदुस्तान परेशान है। एक भाई दूसरे भाई से परेशान हो रहा है, क्योंकि नफरत की राजनीति इस सरकार में अभी भारत में इस तरीके से चल रही है कि लोग आपस में ही परेशानी, अपने आप को हर एक इंसान परेशानी महसूस कर रहा है, जिसे देखकर राहुल गांधी जी ने ऐसा सोचा कि इसे खत्म करने का कोई एक तरीका अपनाया जाए। जो सबसे अच्छा तरीका हुआ कि जो है सो हर गांव हर टोले पर यात्रा करके लोगों को समझाया जाए कि नफरत से कुछ मिलने वाला नहीं है, मोहब्बत से ही ये देश चलेगा और चलते आया है। इसी मोहब्बत के चलते पैदल यात्रा का शुरुआत किया गया, जो अब आखिरी पड़ाव में है। तो अभी हम बात करते हैं नूरानी साहब से, जानते हैं क्या ये पैदल यात्रा कांग्रेस को फिर से वापस ला पाएगी? नूरानी साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक सवाल किया कि क्या ये यात्रा कांग्रेस को वापस ला पाएगी। आपको शायद पता होगा कि इस देश को बनाने वाली ही कांग्रेस है और जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा है और रहेगी। उतार चढ़ाव आता रहता है। इस यात्रा का एक बड़ा मैसेज जो भारत के लोगों में गया कि जिस तरीके से नफरत को बढ़ावा मिला था, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का एक बड़ा मिशन कामयाब हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का। और जो आज यात्रा हुई है, मुझे लगता है कि मधुबनी जिला वो हमेशा से कांग्रेस का घर रहा है। जो जहां हम लोग बैठे हुए हैं, 20वीं विधानसभा है, वो हमेशा कांग्रेस का घर रहा है। आज 20वीं विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा का एंट्रेंस आया है। आपने, अगर आप मौजूद रहे होंगे देवपुरा में, तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा जत्था, जैसे लगता है कि राहुल जी के बगैर भी राहुल जी की कमी महसूस नहीं हुई। और डॉक्टर शकील अहमद, जो हमारे आदरणीय मधुबनी के बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बिहार प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। हमारे अभी विधान परिषद आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी, उनकी अगुवाई में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो आज जो भारत यात्रा पूरे देश में जा रही है, उसका एक बड़ा मैसेज अवाम में गया है। और आपने कहा वापसी की बात, तो कांग्रेस वापस है। अभी आप कुछ दिन पहले का चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है, हिमाचल हमने जीता है। अगर लोगों को यह एहसास होता, यात्रा के दौरान ही हम लोगों ने हिमाचल जीता है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने नफरत की राजनीति को रोकने के लिए अपना चुनाव प्रचार करने नहीं गए गुजरात में। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि हम जोड़ने का काम करें। धन्यवाद सर। नूरानी जी का दावा है कि कांग्रेस लौटी हुई है, कांग्रेस लौट चुकी है। फिर एक बार हम बात करते हैं, सामने झाजी है। क्या सर, स्वागत है आपका। बोलिए, क्या सर? जानना यह है कि क्या कांग्रेस लौट रही है? कांग्रेस लौट रही है, ये सवाल नहीं है। तो? कांग्रेस स्थापित पार्टी है। जी। कांग्रेस की लौटने की कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न है कि लोग पूछते कि भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्या पड़ गई। भारत तो जुटी हुई है। देखिए, भारत हमेशा से जुटी हुई है, जुटी हुई थी, जुटी हुई रहेगी। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, भारत के लोगों की, भारत के दिल टूटता जा रहा है। लगता है जैसे भारत माता की आत्मा टूट रही है। राहुल जी ने जब ये देखा, कांग्रेस पार्टी ने ये देखा कि भारत तो एक थी है और रहेगी, लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, बेरोजगारी महंगाई के नाम पर जो भारत की आत्मा में दरार पड़ रही है,
आज हम बात करते हैं कुछ और यहाँ नेतागण खड़े हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। क्या है परिचय आपका, नाम बताएं अपना। अभिषेक झा। अभिषेक झा जी, देखते हैं कि नौजवानों की दस्ता एक तरफ है, बुजुर्गों की दस्ता एक तरफ है जी। क्या किस चीज का इंतजार है? भारत जोड़ो यात्रा की इतनी उत्साह है कि लोग चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम भाग लें। राहुल जी द्वारा प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा में राज्य स्तरीय जो लोग नेता हैं उनकी एक झलक पाने की एक लालसा है और कांग्रेस को पुनः फिर से सक्रिय बनाने में बिहार की निश्चित ही बहुत बड़ी रोल होने वाली। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस एक बार फिर? निश्चित ही इसका दूरगामी परिणाम होगा। मैं तुरंत नहीं कह सकता हूं, लेकिन दूरगामी परिणाम है भारत जोड़ो यात्रा का। चर्चाएं इतनी आम है कि लोग पूछते हैं कि कौन राहुल गांधी जी आने वाले हैं, क्या राहुल गांधी की एक झलक पाना चाहते हैं लोग। मतलब इतनी उत्सुकता तो मैंने अभी कुछ लोगों का कहना है कि हर नौजवान में राहुल गांधी दिखने लगा। एकदम एकदम एकदम। आप ये बताया कि अभी मोहन भागवत और प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री का जो अभी बयान आ रहा है, कुछ ट्वीट आ रहा है, काफी सॉफ्ट ट्वीट आने लगा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? यही जो इंटेंशन हम लोगों का था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वही तो हो गया, कामयाब हो रहा है, कामयाब होता दिख रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी और आरएसएस को हम लोग घुटने की बल रखेंगे, इतना आपको बता दे रहे हैं। इतनी हम लोगों की प्रतिक्रिया। तो देखा अभी इस नौजवान ने क्या बताया है कि कैसे घुटने के बल टिकाएंगे अभी बीजेपी और आरएसएस को। आइए सर, स्वागत है आपका। बोला जाए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मनोज पांडे, मेंबर AICC। सर क्या कहेंगे आप आज के बारे में? नफरत की जो राजनीति केंद्र सरकार में बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार आजादी के बाद अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति में पैदा कर चुकी है 14 के बाद। उसके आंदोलन में राहुल गांधी का एकमात्र जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, जो केवल एक टी-शर्ट पर पहनकर कश्मीर तक ले पहुंचने की अब तैयारी में है 10 दिन में। इस नफरत की राजनीति को तोड़ने के लिए ये यात्रा हो रही है और गांव के लोगों में जिस तरह की उत्साह है, युवाओं में, बेरोजगारों में, किसानों में, उसकी दूरगामी परिणाम आने वाले 24 में नरेंद्र मोदी को भुगतनी पड़ेगी और सत्ता से बेदखल होकर उनको देश छोड़ना पड़ेगा। देखिए बाकी रिपोर्ट हमारे सहयोगी सीमा पाठक के साथ।